तुम बाहर से चाहे जितना भी मजबूत दिखते हो, लेकिन अंदर से तुम कितना टूट चुके हो ये कोई नहीं जानता। और शायद यही वजह है कि आज तुम्हारी कुल देवी खुद तुम्हें ये बताने आई है कि तुम्हारे साथ जो हो रहा है उसका कारण क्या है और अब आगे क्या होने वाला है। तुम्हारी कुल देवी इस समय तुम्हें देख रही है और वे चाहती हैं कि तुम एक पल के लिए रुक जाओ, अपने मन में चल रही हर आवाज को शांत कर दो। सिर्फ इन शब्दों को सुनो, क्योंकि जो तुम अभी सुनने वाले हो कोई साधारण बात नहीं है। ये तुम्हारी अपनी जिंदगी का वो सच है जिसे तुम खुद से भी छुपा रहे हो। और आज वही सच तुम्हारे सामने लाया जा रहा है ताकि तुम समझ सको कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो यूं ही नहीं हो रहा है। तुम पिछले काफी समय से अंदर ही अंदर टूटते जा रहे हो। तुमने कई बार खुद को संभालने की कोशिश की, खुद को समझाया कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हर बार जब तुमने उम्मीद पकड़ी तो हालत ने तुम्हारा हाथ छोड़ दिया। लोगों ने तुम्हें समझा नहीं, तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें नहीं मिला और धीरे धीरे तुमने अपनी बात कहना ही छोड़ दिया। तुम मुस्कुराते हो, लेकिन वो मुस्कान अब सिर्फ दूसरों के लिए होती है। तुम्हारे दिल के अंदर जो खालीपन है उसे कोई नहीं देख पाता। तुम्हें याद है वो रात जब तुम चुपचाप लेटे हुए बस छत को देखते रहते थे और सोचते थे कि आखिर कब बदलेगा ये सब। अब आएगा वो दिन जब तुम्हें भी सुकून मिलेगा, जब तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी, जब तुम्हें भी वो मिलेगा जिसके तुम हकदार हो। लेकिन हर बार ये सवाल तुम्हारे अंदर ही अंदर रह गया और तुमने किसी से कुछ नहीं कहा, क्योंकि तुम्हें लगने लगा था कि कोई समझ ही नहीं पाएगा। लेकिन अब ध्यान से सुनो, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी कुल देवी तुम्हारे हर उस पल की गवाह रही हैं। जब तुम टूटे हो, जब तुमने बिना आवाज के आंसू बहाए हैं, जब तुमने खुद को संभालने की कोशिश की है, वो हर बार तुम्हारे साथ थी। भले ही तुम्हें महसूस नहीं हुआ, तुम्हारे हर दर्द का हिसाब रख गया है। और अब वो समय आ चुका है जब ये सब बदलने वाला है। तुम हमेशा ये सोचते रहे कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्यों तुम्हें ही इतना इंतजार करना पड़ता है, क्यों तुम्हें ही बार बार घूमना पड़ता है। लेकिन सच्चाई ये है, sistemi dökülüyor, eğitim sistemi dökülüyor, adalet sistemi çökmüş, sosyoloji değişiyor, milli kültür diye bir şey kalmamış. SGK neredeyse batık durumda. Ülkede büyük bir barınma krizi var. Rezerv alan zırvasıyla milletin malına çöküyor. Çeteler bebeklere bile göz dikmiş. Ülkeye milyonlarca yabancı doldurmuş. Coğrafyanın her köşesinde savaş tehditleri var. Yani kısacası böyle daha da artırabiliriz ama nereye elimizi atsak irin akıyor. Ve bütün bu süreç içerisinde aklımızla böyle alay edercesine yeni anayasa, yeni çözüm süreci vesaire diye böyle zırvalıyorlar. Ben de diyorum ki Hamza abi, sistem çöktü değerli izleyiciler. Sistem çöktü. Sadece gözümüze perde çekip sistemin çöktüğünü bize göstermemeye çalışıyor. Bu andan itibaren Türkiye Cumhuriyeti tamamen kurumları nezdinde çökmüş durumda. Halkın milletin iradesi dışında bir şey kalmadı. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle tehdit edebilirler. Millet fakr-ı zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evladı! İşte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcut. जो लोग तुम्हें समझ नहीं पाए थे वो अब तुम्हें समझने की कोशिश करेंगे। तुम्हारी मेहनत अब दिखेगी, तुम्हारी किस्मत, तुम्हारी कीमत अब समझी जाएगी। और सबसे बड़ी बात ये कि तुम खुद को फिर से पहचान पाओगे। इसलिए अब अपने डर को छोड़ दो, अपने पुराने दर्द को छोड़ दो, क्योंकि जो आने वाला है वो उससे कहीं ज्यादा बड़ा है, जितना तुमने कभी सोचा भी नहीं था। और अब वो बदलाव आएगा तो तुम्हें खुद यकीन नहीं होगा कि ये वही जिंदगी है जिससे तुम कभी हार मानने वाले थे। उस दिन तुम मुस्कुराओगे और अंदर से एक ही बात
कहोगे कि अच्छा हुआ, मैंने हार नहीं मानी। अगर ये सब सुनकर तुम्हारे दिल में एक हलचल हुई है, अगर तुम्हें लगा है कि ये शब्द सीधे तुम्हारे लिए हैं, तो समझ लो कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक संकेत है। इसे नजरअंदाज मत करना। इस रविवार को याद रखना, क्योंकि बहुत कुछ बदलने वाला है और इस बार बदलाव तुम्हारे हक में होगा। अगर तुम्हारी आंखों में अभी हल्की सी भी नमी है, अगर तुम्हें अंदर से कुछ महसूस हुआ है, तो समझ लो ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक एहसास था, एक संकेत था। और इसे नजरअंदाज मत करना, क्योंकि हर किसी को ये मौका नहीं मिलता कि उसे पहले से बता दिया जाए कि उसकी जिंदगी बदलने वाली। अगर ये बात सही लगी हो तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मैं तुमसे कुछ नहीं मांग रहा हूँ। बस 2 सेकंड में एक प्यारा सा जय मां काली कमेंट में जरूर लिख कर जाना।